अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे मेरे मियाँ जी मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाए हैं। दरअसल ये गेट पे ही छोड़ आए थे और मुझे कहते हैं जाओ देख के आओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बस फिर आपकी बहन इसको खींच के जैसे कैसे इसे सोफे तक लेकर आई और ये था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसी दौरान मेरे मियाँ एंट्री मारते हैं और कहते हैं परावच, मैं आके खोल लाऊंगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपकी बहन आपको बताना भूल गई कि जब उन्होंने कहा ये सरप्राइज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, जाओ देख कर आओ। और फिर आपकी बहन लहराती हुई बल खाती हुई गेट तक पहुँच जाती है। और गेट पे पहुँचने के बाद जब मेरी नज़र पड़ती है इतना बड़ा सारा गिफ्ट यार, और खींचने में इतना भारी, बड़े औखे सोखे होके मैं खींच के इसको किसी तरीके से सोफे तक ले आती हूँ। और अब यहाँ पर लाने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि यार इसमें क्या है आखिर। और फिर आपको पता है मियाँ अचानक से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए करने लगे तो बंदे को परेशानी तो हो जाती है ना कि यार आखिर क्या मामला है, इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं। फिर हम मजीद तहकीकात करते हुए अपनी मियाओं के जब माथे पे हाथ रखती हैं कि इसकी तबीयत ठीक है, बुखार शुखार तो नहीं है, फिर कभी उसका बाजू पकड़ती हैं कि एवरीथिंग इज ओके। तो फिर सब कुछ सही सही मालूम होने के बाद आपको पता चलता है कि ये वाकई में सच है और खुशी के मारे आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। और यहाँ पर हम अपनी मस्जिद बकबक को बंद करते हुए देखते हैं कि हम डब्बे के अंदर पहुंच चुके हैं और डब्बे के अंदर से क्या निकलता है, अखरोट। यानी फाइनली इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने मेरा जितना दिमाग चाटा था वो मुझे वापस करेंगे इन अखरोटों की सूरत में। अब ये है चना, चना चॉकलेट है। इसके ऊपर ना चने के ऊपर रैपिंग की हुई थी, बहुत मज़े का था ये। और फिर उसके बाद आती है निम्को। निम्को उन्होंने ऐसे ही कैजुअली किसी शॉपर में डाल दी क्योंकि इसके लिए इस बेचारी निम्को के लिए उनके पास अपनी कंपनी का शॉपर मुक गया था। यहाँ पे ये तोशा आप देख रहे हैं, तोशा यार, ये तोशा मैंने पहली दफ़ा ही सुना है इनसे। तो जनाब इसके नीचे एक और डब्बा निकलता है जिसके बाद मुझ पर ये इंकशाफ होता है कि ये एक ही डब्बा नहीं था, ये दो डब्बे थे जो उत्ते थले शिफ्ट किए हुए थे। और अब इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये ले जी, ये भी खुल गया। पहली नज़र तो मेरी निम्को पे पड़ी है, पहली लेयर जो है ये निम्को पे। ये एक तो है चना दाल और ये देखिए ये निम्को है यार, ये मेरी फेवरेट निम्को है। ये बारीक वाली निम्को मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और ये तिल में लिपटे हुए कुछ है, मरुंडा शरुंडा टाइप, क्या कहेंगे आप यार। यहाँ पे मैं आपको याद कराती जाऊँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको याद होगा जब हम कलाम में ये ड्राई फ्रूट्स लेने लगे थे तो लेते लेते रह गए थे क्योंकि एक इमरजेंसी आन पड़ी थी और उसकी वजह से हमें कलाम से फौरन से पंजाब की तरफ रुख करना पड़ा। और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की सारी हसरतों को लेकर मैं वापस पंजाब आ गई ओखाड़ा। लेकिन यहाँ पर आते ही मेरे मियाओं को कीड़ा आता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैंने ऑर्डर करने ही है, तो उन्होंने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट देखकर वहाँ से उसी शॉप से ऑर्डर किया। और अब आप इसकी कॉस्ट पूछेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स 15,000 में मिले हैं हमें। और इनके जो रेट हैं वो यहाँ के रेट से काफ़ी फ़र्क था। यानी कि जो चीज़ हमें ड्राई फ्रूट जो यहाँ पे 1000 रुपये में मिल रहा था तो वो हमें वहाँ पे 700-800 रुपये में मिल रहा था। तो इतना फ़र्क था ये। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसके डिलीवरी चार्जेस क्या थे। तो इसके डिलीवरी चार्जेस जस्ट 1000 रुपीज़ थे यार। अब इन ड्राई फ्रूट्स में था क्या क्या वो मैं आपको माड़ा चिट्टा बता दूँ। इसमें कीवी थी और खुबानी थी, बादाम थे, अखरोट थे, छुआरे थे और रेड बेरीज थी, निम्को थी और वो जो चॉकलेट रैप वाले चने वो थे, दाल थी, स्टोन चॉकलेट थी और मीठी सौंफ थी, मेवा था। और अब हम इसको निकालेंगे एक बड़ी सारी प्लेट में, इसको निकाल के अपने मियाओं को सर्व करेंगे, एक यानी कि एक बड़ा प्लेटर बनाएंगे और साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं उस किचन की तरफ जिसका रास्ता मेरे मियाओं ने शादी के बहुत शुरू में ही मुझे दिखा दिया था। तो यहाँ पर हम किचन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपकी बहन से क्या बोंगी वजी है तो वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किवी जो है ग्रीन ये मेरे मियाओं ने एक दफ़ा टिकटॉक से कोई मशहूर कोई चैनल था यार, वो ऑनलाइन सेल करते थे। तो इनको लगा कि यार ये जेन्युइन हो सकता है, इन्होंने वहाँ से ऑर्डर की और आप यकीन जाने इतने बड़े बड़े साइज़ की किवी थी। और
जब खाओ ना आप तो ऐसे फील होता था जैसे चीनी के शीरे में से निकाली हुई है। मतलब ऊपर उसके वाइट वाइट वो नजर भी आ रहा था, चीनी का ना शीरा सा जैसे ड्राई होने के बाद वो दिखता है। तो मतलब 2 नंबर लग रही थी। और फिर हैरत की बात ये है कि ओरिजिनल चीज का कह के उसने चार्ज भी बहुत ज्यादा किया था। लेकिन ये वाली कीवी ट्राई करने के बाद आपकी बहन को लगा कि पैसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हुए। आपके हबी ने, मेरे हबी ने बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको वो बात बताती हूँ जो मुझसे बलंडर वजह था। आपकी बहन बड़ी होशियारी के साथ ये कैंची लेकर आती है और कटर कटर सारे पैकेट्स ऊपर से काट काट के फिर अंदर उसका वो एक था वो जिपर सा होता है, वो उसे ओपन करती है और वहां से निकालती है। तो आपकी बहन को बाद में एंड पे जाके पता चलता है कि जिसे ये बिल्कुल बंद समझ रही थी, ऊपर से सील पैक, वो तो था ही ओपन, बस उसको वो वैसे ही अंदर से पैक था, उसको वैसे ही खोल देना था। मैं एवं कैंचियां चलाई जा रही थी उसके ऊपर काट काट के, मैंने ऐसे ही फेंका, वो पहले से ही ओपन था यार। तो जनाब ये थी मेरी आज की चवल जो मुझसे बच गई थी। और इसमें पूरे पूरे बराबर के शरीक मेरे हबी थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था इसको कैंची से ना ऊपर से काट लो। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं उसे ओपन करके ही देख लूँ यार, पहले से ही ओपन होगा। ऊपर कैंची का निशान भी बना हुआ था ना, तो वो इसलिए भी नहीं मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मैं एवं कटाकट काटती चली गई। तो यहाँ पर फाइनली मेरे मियाओं का प्लेटर रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने रेड बेरीज, कीवी, आलू बुखारा और वो मरुंडा तिल वाला, स्वीट चॉकलेट, चना और पिस्ता, ये सब मैंने प्लेट में डालकर रेडी कर दिया है। और अब इसको पेश किया जाएगा सुघड़ बीवियों की तरह मिजाजी खुदा के हजूर। यहाँ पर मेरे हबी ने मुझे कुश्ते के बारे में बताया कि कुश्ता जो है बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए होते हैं और इसलिए इसके ज़्यादा गर्म तासीर होने की वजह से लड़कियां नहीं खाती। और अब नाजरीन और हाजरीन, व्लॉग के इख्तिताम पर भीख मांगने का टाइम हुए जाता है। अब अगर आप यार नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।